हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैप्टर 5 नंबर सिस्टम। स्टूडेंट, मैंने लास्ट क्लास में आपको डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड बाइनरी अरिथमेटिक के चैप्टर में आपको पढ़ा रहा था और इस चैप्टर में मैंने आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताया था और यहाँ पे आकर के वीडियो आपकी फिनिश हो गई थी, जिसमें मैंने नंबर सिस्टम के बारे में आपको बताया था कि नंबर सिस्टम आप होते क्या है एंड उसके टाइप्स कितने होते हैं और मैंने उनके बारे में बताया था कि इसको हम कैसे पहचानते हैं कि ये कौन सा नंबर सिस्टम है। ओके स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नंबर सिस्टम्स आपके 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, सेकंड आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, थर्ड आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड फोर्थ आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो फर्स्ट मैंने आपको बताया डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। इसमें 10 डिजिट होते हैं, उसमें जिन्हें 0 से 9 तक आपके जो भी डिजिट होते हैं 10 डिजिट होते हैं इसमें, और 0 से लेकर 9 तक। और इनका बेस मैंने आपको बताया था डेसिमल नंबर सिस्टम का कि आपका 10 होता है। और हम पहचानते कैसे हैं कि मैंने 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर हम जो यूज़ करते हैं उसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं एंड फिर इसके बेस पर हम 10 लगाते हैं। अगर बेस 10 लगा हुआ है तो आपको इजली यहाँ पे पहचान लेना है कि आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है। ओके, इस आपका बाइनरी नंबर सिस्टम में मैंने आपको बताया था आपको इसमें 2 डिजिट का यूज़ किया जाता है, 0 एंड 1 का, और इसमें 2 डिजिट है तो इसलिए इसका बेस क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। एंड अगर मैंने बताया था आपको नंबर कैसे 0 एंड 1 की फॉर्म में होते हैं, कॉम्बिनेशन में 0 एंड 1 के आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पे बेस 2 लगा हुआ है तो आप समझ लेना कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। इस तरह ऑक्टल नंबर सिस्टम में मैंने आपको बताया था इसमें 8 डिजिट का यूज़ होता है और 8 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 to 7 में। इसलिए इसका जब 8 डिजिट है इसका बेस क्या हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा। एंड इसको मैंने बताया था किस तरह से करते हैं, जो 0 एंड 7 के कॉम्बिनेशन में जो भी नंबर होते हैं उनके कॉम्बिनेशन में जो नंबर बनता है एंड बेस 8 लगाते हैं। तो आप कोई भी नंबर ले सकते हो आप एंड यहाँ पे बेस 8 लगा देंगे। ठीक है, तो आप बेस से पहचानोगे ये कौन सा नंबर सिस्टम है। अगर 10 है डेसिमल हो जाएगा, 2 है तो बाइनरी हो जाएगा, 8 है तो ऑक्टल हो जाएगा। इस तरह मैंने आपको बताया था हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में मैंने आपको बताया था इसमें कि आपके 16 होते हैं, 16 डिजिट होते हैं। 16 डिजिट में जिसमें 0 से लेकर 9 तक आपके नंबर होते हैं एंड 10 से लेकर के 15 तक आपके अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं। और वो अल्फ़ाबेट मैंने आपको बताया था, अगर हम नंबर लिख रहे हैं सपोज माने 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, हर एक को अल्फ़ाबेट से हम डिनोट करते हैं। जैसे अगर हम 10 की बात करते हैं 10 को हम ए से डिनोट करते हैं एंड 11 की बात करते हैं तो 11 को बी से डिनोट करते हैं एंड 12 की बात करते हैं 12 को सी से डिनोट करते हैं, 13 को डी से, 14 को एफ से एंड 15 को 14 को ई से एंड 15 को एफ से हम डिनोट करते हैं। ओके स्टूडेंट, और फिर मैंने बताया था कि इसका एग्जांपल में अगर किस तरह से हम इसे लिखते हैं, कैसे आप पहचानोगे इसे। और इसका जब 16 है तो इसका बेस क्या हो जाएगा, आपका 16 हो जाएगा। एंड नंबर को कैसे हम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम, आपको मैंने ये एग्जाम्पल लिया था लास्ट वीडियो में भी एंड यहाँ पे 16 बेसिस का है। जहाँ 16 आप देखोगे आप समझ जाना कि ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। ओके स्टूडेंट, तो हम कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को जो भी मैंने यहाँ पे आपको फिनिश किया था। अब इसके आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट बार बताया था कि अब हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे हम कन्वर्जन, इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं, कैसे जो सिस्टम होता है कंप्यूटर, जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन होती है उसको कैसे अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जो भी उसकी प्रोसेसिंग होती है, आज हम वही जानेंगे। और चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमारा कन्वर्जन क्या रहेगा, डेसिमल नंबर से को कैसे हम बाइनरी नंबर में चेंज करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। Conversion of decimal to बाइनरी नंबर सिस्टम। चलिए हम एग्जांपल लेते हैं इसमें कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। मान लीजिए कोई डेसिमल नंबर लेते हैं, मैंने डेसिमल नंबर बताया था आपका बेस 10 होता है एंड 0 से लेकर 9 तक की आपकी डिजिट होती है, उन डिजिट का यूज़ करना है। मान लीजिए मैंने लिया सपोज 25, छोटा सा लेते हैं, ये 10 लगा दिया। मैंने बताया था अगर 10 लगा तो वो क्या हो जाएगा, आपको डेसिमल नंबर सिस्टम हो जाएगा एंड हमें कन्वर्ट किस में करना है, आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ओके स्टूडेंट, तो जब हमें किसी डेसिमल नंबर को
किसी भी कोई भी हो, चाहे ऑक्टल में हो चाहे डेसिमल में हो, जो भी आपका है बाइनरी में हो चाहे हेक्साडेसिमल में हो, तो आपको करना क्या होता है, डेसिमल नंबर को अगर किसी अनदर में चेंज करना होता है तो जो भी बेस होता है उस बेस से ये जो नंबर होता है डेसिमल नंबर उसको हम डिवाइड करते हैं। तो चलिए डिवाइड करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए, और इस तरह से हम डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा उसको हम यहाँ पे साइड में लिखेंगे। चलिए हम डिवाइड करते हैं। 2 से 25 को डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा आपका, 2 1 ज़ा 2 एंड यहाँ पे 5 को डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, कैरी यहाँ 1 बचेगा, मीन्स रिमाइंडर 1 बचेगा। तो रिमाइंडर को हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, एंड फिर इस तरह हम 12 को डिवाइड करेंगे फिर 2 से, एंड फिर यहाँ पे लेंगे 2 6 ज़ा 12, 6 टाइम जाएगा 12 एंड कैरी यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा, सॉरी 6 टाइम क्या, तो कैरी आपका रिमाइंडर 0 बचा। ओके, फिर हम यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा, 6 3 टाइम जाएगा एंड रिमाइंडर क्या बचेगा आपका, 0 बचेगा। फिर यहाँ पे हम 2 से डिवाइड करेंगे, 3 यहाँ पर है, कितने टाइम्स ले जाएंगे 2 से, 1 टाइम ले जाएंगे क्योंकि 2 1 ज़ा 2 होता है एंड रिमाइंडर क्या बचेगा आपका, 1 बचेगा। ओके स्टूडेंट, और जब इसे लिखने की प्रोसेसिंग क्या होती है, हम बॉटम से टॉप की ओर जाते हैं, मीन्स रिवर्स फॉर्म में हम ये बाइनरी नंबर को लिखते हैं। अगर कोई भी अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो डेसिमल से, जब भी हम डिवाइड करते हैं तो हम रिवर्स फॉर्म में लिखते हैं। ओके, जैसे हम यहाँ नीचे से स्टार्ट करेंगे एंड ऊपर तक जाएंगे। तो हमारा क्या है, नंबर 1 1 1 1 0 0 1 0 0 एंड 1, ये आपका हो गया कन्वर्जन बाइनरी में। ओके स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरह से हम चेंज करते हैं डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर पे। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके, आप नहीं समझ में आता तो आप एक बार रिवाइंड कर लेना वीडियोस को, और आप एक बार फिर समझ लेना। वैसे इजी है, बहुत हार्ड नहीं है कि आपको समझना है। ओके, आप वीडियो पॉज करके आप इस जितने भी टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ आप नोट करते चलिएगा। फिर अब आपका है ये मैंने कन्वर्ट कर लिया। इस तरह आप अनदर एग्जाम्पल भी ले सकते हो, और आप जितने एग्जाम्पल लोगे, जितना सॉल्व करोगे एग्जाम्पल लेकर के, उतने ही आपकी माइंड क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, फिर हम चलते हैं, अब आपका ये 1 हो गया। अब इसमें हम अनदर बनाते हैं कि अब हम कैसे इसका जस्ट अगर हम रिवर्स देखें बाइनरी से हम कैसे डेसिमल में आते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम इसके लिए भी एक एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं। अब हमें बाइनरी से डेसिमल में आना है। अब देखिए कोई बाइनरी नंबर ले लेते हैं हम, कोई भी, ये बाइनरी नंबर है, इसे हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। ओके, तो देखिए कैसे हम इसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आपका बाइनरी नंबर है इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 0 1 1 एंड 0, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे हम पीछे से नंबरिंग करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग करेंगे 0 1 2 3 एंड 4, ये नंबरिंग हो जाएगी। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये जो नंबर है आपका बाइनरी नंबर उसे लिखेंगे, इनटू का साइन लगाएंगे, फिर हमारा ये क्या बाइनरी नंबर है, बेस का 2 होता है, 2 यहाँ लिखेंगे, और जो ये नंबर ऊपर 4 है इसको हम 2 के पावर 4 लिखेंगे। इसी तरह से हम कंटिन्यू करेंगे। और स्टूडेंट अगर आपको यहाँ जहाँ भी 0 दिखता है आप इसे ड्रॉप भी कर सकते हो, क्योंकि अगर हम 0 से किसी चीज़ में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0 आएगा, इसलिए हम इसे 0 को हम ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, फिर हम नेक्स्ट लेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे 1 इंटू, फिर सेम प्रोसेस 2 लिखेंगे, एंड फिर पावर क्या है यहाँ पर 2 है नंबरिंग, इसलिए 2 के पावर 2 लिखेंगे। इसका सेम प्रोसेस फिर नेक्स्ट 1 इंटू, क्योंकि 1 ये है और 2 के पावर कितना है यहाँ पे 1। फिर अगर इसको लेंगे यहाँ 0 आ जाएगा, 0 मैंने कहा था आपको ड्रॉप कर सकते हो आप इसे यहाँ पर। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं 1 इंटू 2 के पावर 4। स्टूडेंट मैंने आप लोगों को शायद मालूम होगा, आप लोग मैथ पढ़ते हो, तो जब भी किसी नंबर के पावर जितने भी पावर लगे होते हैं, अगर कोई भी नंबर है उसके पावर जितने भी पावर लगेंगे उतने टाइम हम उस नंबर को मल्टीप्लाई में लिखते हैं। जैसे हमारा 2 के पावर 4 है, हम क्या लिखेंगे इसे 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई में लिखेंगे। इसी तरह आप करते हो, एंड फिर आप क्या करते हो इसका मल्टीप्लाई करते हो, जो रिजल्ट आता है आप उससे लिख लेते हो आप।
तो सेम प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे एंड आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग हम शॉर्टकट यहाँ पे यूज कर रहे हैं। 1 इंटू 2 के पावर 4, 2 की पावर 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। यहाँ 16 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। फिर प्लस इस 2 के पावर 2 है, मीन्स 2 टाइम्स लिखना है, 2 इंटू 2 मीन्स 2 2 जा 4, 4 1 जा 4। इसका यहाँ पर है 2 के पावर 1 है, मीन्स 2 के पावर 1 मीन्स 1 टाइम रहेगा, मीन्स 2 ही रहेगा, 2 1 जा 2। ओके स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐड कर लेंगे। 16 16 एंड 4 कितने हुए? 20 एंड 2 22 हो जाएगा आपका। तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 22 डेसिमल में। ओके, तो इसी तरह आप कई सारे आप नंबर्स आप ले सकते हो। चलिए एक और कुछ नंबर लेते हैं और देखते हैं, हम दूसरा बताते हैं एक एग्जाम्पल अनदर। इसको आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। एंड इसी का एक अनदर नंबर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा लॉन्ग। ये ले लिया एंड इसे कन्वर्ट करना है हमें किसमें? डेसिमल में। ओके, ये सेम प्रोसेस हम करेंगे। पहले नंबरिंग को लिखेंगे, नंबर को जो भी बाइनरी नंबर है, एंड फिर नंबरिंग करेंगे हम पीछे से 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, फिर सेम प्रोसेस, पहले जो भी बाइनरी नंबर 1 इंटू फिर 2 के पावर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर मैंने कहा था आपको जीरो वाले नंबर को हम क्या करेंगे? ड्रॉप करेंगे एंड फिर लिखेंगे इसे प्लस 1 इंटू 2 के पावर 3 एंड फिर प्लस 1 इंटू 2 के पावर 2। फिर से जीरो क्या करेंगे? हम ड्रॉप करेंगे एंड फिर इसे करेंगे प्लस 1 इंटू 2 के पावर 0। ओके स्टूडेंट, फिर सेम वही प्रोसेस करेंगे जैसे हम कर रहे थे अभी तक। यहाँ पर 1 इंटू 2 के पावर 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 एंड 32 जा 64। यहाँ पे 64 हो जाएगा आपका। एंड प्लस फिर यहाँ पे 2 के पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है? 8 होती है, 8 1 जा 8 एंड फिर प्लस इससे लेंगे 2 के पावर 2 मतलब 4, फिर प्लस। अब यहाँ पे आप देखिए 1 इंटू 2 के पावर 0 है। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जब भी किसी नंबर के पास 0 आता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। वो चाहे कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर हो, अगर उसके पावर 0 लग गई तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। चाहे आप कोई भी, जैसे मैंने कहा 2 पावर 0, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। जैसे हम 10 के पावर अगर हम 0 लगा देंगे तो भी इसकी वैल्यू 1 होगी। अगर हम 100 के पावर 0 लगा देंगे तो भी इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। ओके स्टूडेंट, तो सेम चीज यहाँ पर, अगर हम 2 पावर 0 तो वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा। अब हम इसे क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जो भी नंबर आएगा वो आपका डेसिमल नंबर होगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर 64 और 8 कितने हो गए आपके? 72, 72 एंड 4 76 एंड 76 एंड 1 77। ओके स्टूडेंट, ये आपका डेसिमल नंबर हो गया। अब इसमें हम एक और चीज अभी आपको मैंने नहीं बताया था। अब जैसे मान लीजिए सपोज अगर कोई डेसिमल नंबर है और वो पॉइंट में लिखा हुआ है, तो उसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो चलिए उसे भी हम देखते हैं कैसे हम कन्वर्ट करते हैं पॉइंट की वैल्यू को। अब डेसिमल से ही अभी मैंने भूल गया था, तो अब फिर हम एक बार बता दे रहे हैं। डेसिमल से हमें अगर बाइनरी में आना है और वो भी पॉइंट की वैल्यू को, और पॉइंट की वैल्यू को कैसे हम देखते हैं, चलिए उसको हम देख लेते हैं। डेसिमल टू बाइनरी, चलिए सपोज मान लीजिए यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है 0.625। ओके, इसी आपका डेसिमल नंबर है, इसे हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। तो अब देखिए पॉइंट की वैल्यू कैसे हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं, इसे देखिएगा। अभी हम क्या कर रहे थे स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे थे कि जब हम डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे तो डिवाइड करते थे, वो आपका सिंपल सा डेसिमल नंबर था। अगर हम डेसिमल नंबर जो भी आपका यहाँ पे, सॉरी डेसिमल नंबर मीन्स पॉइंट की वैल्यू को, जो भी वैल्यू है पॉइंट में, अगर हम उसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, देखिए कैसे। हमारा 0.625 है, हम यहाँ पे 0.625 लिखेंगे।
ओके, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा और जो पॉइंट की इधर वैल्यू आ जाएगी जो भी आएगी उसको हम रिमाइंडर मानकर उससे हम साइड में लिख लेंगे। चलिए इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा हमारा 2 5 द 10 कैरी 1 2 2 द 4 एंड 5 1 एंड 2 6 द 12। ये आया आपका, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 1250। मैंने आपको बताया था जो भी पॉइंट की वैल्यू, पॉइंट के पहले जो भी वैल्यू आ जाएगी उसको हम साइड में लिख लेंगे इस तरह से। फिर जो ये पॉइंट वैल्यू है इसको हम दोबारा यहाँ पे लिखेंगे, इसको 0 कर देंगे, 0.250 कर देंगे, या फिर मान लीजिए पॉइंट वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे, तो 0.250 हो जाएगा। एंड फिर इसे 2 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, हमारी कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 0.500 आएगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 0 हो गया यहाँ पर, इस 0 को हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, फिर हम क्या करेंगे, अब 0.500 है, यहाँ पे हम 0.500 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, फिर हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा हमारा 1.000, ये आएगा, ये 1 आया, इसे हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब क्या क्या है, 0 है, तो 0 को तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आ जाएगा, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपको कितना आया, ये 101 आया है, इसे हम कैसे लिखेंगे पॉइंट में, इस तरह से हम पॉइंट लगाएंगे एंड 101 इसे हम लिखेंगे आपका बाइनरी नंबर में। ओके, हम यहाँ से इसे हम जस्ट इसमें रिवर्स करते थे, इसमें आप टॉप से बॉटम पे आ जाओगे आप। ये आपकी पॉइंट की वैल्यू का बाइनरी नंबर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। आप मोर एग्जाम्पल लीजिएगा एंड प्रैक्टिस करिएगा और क्लियर होगा। ओके, तो नेक्स्ट हमारा है, अब डेसिमल से हम चलते हैं ऑक्टल में और उसको हम देखते हैं उसका कन्वर्जन कैसे होता है डेसिमल से ऑक्टल में। या इससे पहले रुकिए, पॉइंट का अभी मैंने आपको बताया था, बाइनरी से डेसिमल, अभी बाइनरी से डेसिमल बताया था, पॉइंट की वैल्यू को अभी हम बता दे रहे हैं आपको कैसे हम बाइनरी से डेसिमल में जाते हैं। चलिए हम लेते हैं पॉइंट के वाले बाइनरी नंबर को, अभी उसी को ले रहे हैं जो आपने किया था 101, और इसको हम चेंज करते हैं डेसिमल में। ओके, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको, ये इसको तो जब हम चेंज कर रहे थे आप क्या करते, पहले इसको इस तरह से लिखते थे, तो इसकी नंबरिंग करते थे, पीछे से 0 1 2 3 ऐसे करते थे आप। अब इसमें क्या करना है, हमें आगे से करना है नंबरिंग, बट कैसे करना है, अगर फर्स्ट वाला है तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1, फिर सेकंड में -2 एंड यहाँ पे -3। अगर आपका पॉइंट वाली बाइनरी है तो हमें इस तरह से करना है। और देखिए इसे हम कैसे करते हैं, प्रोसेसिंग सेम है, बस थोड़ा सा चेंजेस है कि हम यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करते थे 0 1 2 3 ऐसे करते थे आपका डेसिमल, सिंपल डेसिमल में। बट आपका अगर पॉइंट वाले अगर बाइनरी नंबर्स में है, सॉरी पॉइंट वाले बाइनरी नंबर्स में अगर हैं तो हम इस तरह से लिखेंगे, बट हम नंबरिंग स्टार्टिंग से करेंगे और -1 -2 एंड -3 से करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो अब हम देखिए कैसे इसका मल्टीप्ल, कैसे हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, तो आप केयरफुली ध्यान दीजिएगा। 1 इंटू, जैसे सेम प्रोसेसिंग था उसका सेम यहाँ पर भी है 2, अब यहाँ पे क्या है -1 है तो 2 की पावर -1, फिर प्लस, मैंने आपको बताया था अगर 0 है तो आप क्या करोगे, ड्रॉप कर दोगे, फिर यहाँ पे 1 इंटू 2 के पावर -3। ओके, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक बार मैथ में पढ़ा होगा, अगर किसी के पावर -1 मीन्स माइनस अगर कोई वैल्यू लिखा हुआ है पावर में तो उससे हम क्या करते हैं 1 अपॉन में करके लिख देते हैं उसे हम, और फिर प्लस इस तरह यहाँ पे 1 इंटू 1 अपॉन 2 के पावर 3। जब ये अपॉन में जाता है तो जो पावर की साइन होती है वो चेंज हो जाता है। ओके, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/2 प्लस 1/8। अब 1/2 की वैल्यू कितनी होगी, अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितनी आएगी 1/2 की वैल्यू, हमारी आएगी ये 2.50 आप लगा सकते हो, 2.5 आएगा, वैसे 0.5 आएगा। इस तरह हम 8 से 1 को डिवाइड करेंगे, तो चलिए हम डिवाइड करके आपको देख लेते हैं कितना आता है। यहाँ है पॉइंट लगा देंगे हम, 0 आएगा। अब फिर क्या करेंगे, कितनी टाइम ले जाएंगे हम यहाँ पर
1 टाइम लेके जाएंगे, 8 आएगा एंड 2 यहाँ बचा, फिर ये पॉइंट लगा 0 लगा देंगे, कितने टाइम जाएगा 2 टाइम जाएगा, 16 आएगा एंड फिर यहाँ 4 बचा, पॉइंट लगा 0 लगा देंगे, कितने टाइम जाएगा 5 टाइम जाएगा एंड कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ये आपको कितना आया 0.125, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस 0.125, यहाँ पे 0 आप लगा सकते हो, 0.125 आएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, तो कैसे ऐड करते हैं हम, देखिए 0.50 आपका था, अब हम क्या करेंगे पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देंगे एंड फिर पॉइंट के बाद हमारा 1 फिर 2 एंड 5। अब इसको हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे, कितना आएगा 5 2 एंड 5.16 एंड 0, तो कितना आया 0.625, हमारा यही तो था आंसर, तो इसी को लाना था। तो आपने देखा यहाँ पे कैसे आया 0.625, किसमें था आपका डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो गया ये आपका। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट हमारा था मीन्स ऑक्टल से, सॉरी डेसिमल से हमें ऑक्टल में आना है। थोड़ा सा स्पीड के साथ चलते हैं और फिनिश भी करना है हमें इस टॉपिक को। तो चलते हैं हम बाइनरी से हम ऑक्टल में चलते हैं। अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब इजी वे में हो जाएगा। डेसिमल टू ऑक्टल, अब देखिए कैसे इसे हम चेंज करते हैं। अब देखिए डेसिमल नंबर हम कोई भी ले लेते हैं, ये डेसिमल नंबर ले रहे हैं और हमें चेंज करना है किसमें आपका ऑक्टल। तो मैंने आपको बताया था पहले भी बाइनरी में, जब हम डेसिमल से बाइनरी में क्या कर रहे थे हम डिवाइड कर रहे थे, एंड इस बार आप क्या करोगे यहाँ पे अगर हम ऑक्टल में चेंज कर रहे हैं तो आप क्या करोगे डिवाइड करोगे सेम। तो डिवाइड करके हम देखते हैं क्या आता है, और इस साइड हम क्या करते हैं रिमाइंडर लिखते हैं। 8 से डिवाइड करेंगे, 50 है तो 8 6 जा 48, कैरी कितना बचा 2, कितने टाइम जाएगा 3 टाइम, 8 3 जा 24 होता है एंड कैरी कितना आ जाएगा आपका 24 में 3 आ जाएगा यहाँ पर। फिर 8 से डिवाइड करेंगे, 7 टाइम जाएगा, 56 आएगा आपका एंड इसमें कैरी यहाँ कितना बचा आपका 56 है यहाँ पे मीन्स 4 एंड 3 7 आपका यहाँ बचेगा एंड फिर ये कितना इतना हो गया। अब ये 8 तो जाएगा नहीं, तो मतलब यहाँ फिनिश हो गया। अब हम क्या करेंगे इसे रिवर्स फॉर्म में लिख देंगे, इसे हम 7 7 3, आपका ये आंसर हो जाएगा 7 7 3, आपका कितने आ गया ऑक्टल में चेंज हो गया। तो स्टूडेंट फिर आप जस्ट इसका आप उल्टा देखेंगे, हम ऑक्टल से डेसिमल में सेम प्रोसेसिंग इसकी भी होगी जैसे सबकी उसकी थी, बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी से डेसिमल में। चलिए हम इसी को ही कन्वर्ट करते हैं, इसी एग्जांपल को लेते हैं 773 को और 507 लाना, 773 को ही लेके चलते हैं हम। 773 ऑक्टल में था, इससे हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। ओके, जैसा मैंने बताया था आपको, पहले लिखोगे आप इसे 773 नंबरिंग। ओके, फिर अब हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 7 और 7 जैसे वहाँ 1 होता था तो यहाँ 7 है इंटू 8, वहाँ पे बाइनरी में 2 होता था तो यहाँ पे ऑक्टल में 8 है, पावर लिखेंगे 2, 7 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 8 की पावर 0। ओके स्टूडेंट, चलते हैं करते हैं 7 इंटू 8 की पावर 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मीन्स मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी नंबर पर जितना नंबर सोचते हैं पावर में उतने टाइम से मल्टीप्लाई में लिखते हैं। 2 है तो 2 बार 8 को मल्टीप्लाई में लिखेंगे, 8 इंटू 8 मीन्स 8 8 या 64, 7 इंटू 8 की पावर 1 मीन्स 1 टाइम प्लस 3 इंटू मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर का पावर अगर 0 लगता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व करके देखते हैं कितना होता है। 64 से 7 मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जा 28, 28 and 7 6 जा 42, 42 and 2 44 प्लस 8 7 जा 56 प्लस 3 1 जा
3। चलिए ऐड करते हैं इसमें हम 8, 6 एंड 3। तो 8 एंड 6 14, 14 एंड 3 17 का 7 एंड फिर इसका 4 5, फिर 4 एंड 5 9 एंड 1 10 एंड फिर 4 एंड 1 5। यही तो आपका आना था 507। आपका ये डेसिमल नंबर हो गया। ओके, ये आपका सॉल्व हो गया। ये आना था ना आपका, ये था आपका जो चेंजेस करके लाया था और आपका रिजल्ट आ गया ये। इसी तरह आप कन्वर्ट करोगे आप ऑक्टल डेसिमल से ऑक्टल एंड ऑक्टल से डेसिमल। अब पॉइंट वैल्यू भी सेम इस तरह ही होगी। आप जैसे वहाँ पे क्या करते थे 2 से वहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे, पॉइंट वैल्यू को डेसिमल से जाने के लिए बाइनरी में मल्टीप्लाई कर रहे थे, ऑक्टल में जाने के लिए हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आता है उसको हम लिखते जाएंगे। इस तरह सेम प्रोसेसिंग उसकी है पॉइंट वैल्यू को भी, जैसे आप उसमें किए थे फर्स्ट टाइम सेम उसकी अब आप कर लेना। उस पर आप एग्जाम्पल लेकर के अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब हम चलेंगे ऑक्टल से हो गया डेसिमल, अब हम चलेंगे अब डेसिमल से हेक्साडेसिमल। चलिए इसमें कन्वर्जन देखते हैं हम। डेसिमल पे मैंने बताया था बेस कितना होता है 10। कोई भी नंबर ले लेते 0 से लेकर 9 तक। ये आपका डेसिमल नंबर हो गया। इसे कन्वर्ट करना है आपको हेक्साडेसिमल मीन्स बेस क्या होगा 16 हो जाएगा। सेम करना है इसे, चलिए करते हैं हम। मैंने बताया था आपको जब भी डेसिमल से हम किसी भी बाइनरी ऑक्टल हो हेक्सा हो, अगर आपको कन्वर्ट करना है उसमें डेसिमल नंबर को, तो आप क्या करोगे डिवाइड करोगे। तो सेम प्रोसेसिंग यहाँ पर भी है 2057 16 से इसे हम डिवाइड करेंगे एंड जो रिमाइंडर आएगा उसे हम साइड में लिखेंगे। 16 1 16 कैरी 4 45 हो गया। कितने टाइम जाएगा 2 टाइम्स जाएगा एंड कैरी आप कितना बचा, ये 45 था ना, तो 2 32 हो गया 45 तो 13 बचेगा यहाँ पर, तो कितना है 137 हो जाएगा। कितने टाइम जाएगा आपका 16 is 128 8 से 48 8 का 8 4 12 हाँ आपका 6 टाइम जाएगा, सॉरी 8 टाइम जाएगा आपका 128 आएगा एंड 128 यहाँ पे कितना था आपका 137। तो 128 एंड 137 कितना बचेगा आपका 7 2 9 बचेगा आपका यहाँ पर। फिर इसे यहाँ पे हम फिर डिवाइड करेंगे हम 16 से। कितनी टाइम जाएगा आपका 8 टाइम जाएगा आपका एंड कैरी कितना बचेगा 0 बचेगा। 16 8 जब 128 होता है 8 आ गया एंड यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं तो इसलिए 0। तो आपका ये आंसर 16 से अब ये 8 तो जाएगा नहीं, इसलिए इतना लिखेंगे और इसमें हम क्या करेंगे रिवर्स फॉर्म में लिखेंगे। तो 809 आपका हेक्साडेसिमल में हो गया। ओके सर, चलिए थोड़ा सा हम और बढ़ा लेते हैं जिससे कि हम आपको 10 से लेकर 15 तक जो भी था डेसिमल में सॉरी अल्फाबेट में चेंज था उसको भी हम दिखा देते हैं आपको कैसे हम चेंज करते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए थोड़ा सा हम और लॉन्ग लेते हैं 9 5 0 8 एंड 10। इसे चेंज करना है हेक्साडेसिमल। चलिए देखते हैं इसे कैसे हम करते हैं। डिवाइड करेंगे इसे हम 9508 16 से कितने टाइम जाएगा आपका 16 पंजे 80 16 96 5 टाइम जाएगा आपका 80 आएगा। 16 5 80 होता है। यहाँ कैरी बचा 15 150 हो गया। फिर 9 टाइम जाएगा 144 होता है। कैरी यहाँ बचेगा 6 4 टाइम जाएगा आपका 64 हो जाएगा। यहाँ 68 था 64 हो जाएगा। कैरी कितना बचेगा आपका 4। ओके,
फिर हम 16 से डिवाइड करेंगे 5994 को एंड देखते हैं कितना आता है। 16 टू जा 32, 16 टू जा 48, 3 टाइम जाएगा 48 आएगा। कैरी कितना बचा यहाँ पर 11, 114 हो गया। कितनी टाइम जाएगा ये 7 टाइम जाएगा, आपका 112 आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। 7 6 42 कैरी 4 7 1 7 and 4 11, 112 आया। तो यहाँ 114 था, कैरी यहाँ 2 बचा एंड फिर हम 16 से डिवाइड कर देंगे। कितने टाइम जाएगा आपका 2 टाइम जाएगा। कैरी यहाँ कितना बचा 5 बचा। इस टेस्ट को हम लिख लेंगे। फिर आपका ये आपका हेक्साडेसिमल हो गया। सपोज स्टूडेंट्स अभी जैसे यहाँ पे नहीं आया, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे 14 आ जाता है, मान लीजिए यहाँ पे 14 आ जाता है कोई भी अनदर एग्जांपल लेने पे, अगर 14 आता है यहाँ पर रिमाइंडर में, तो आप यहाँ पे 14 ना लिख करके, जब आप यहाँ पे लिखोगे, आप यहाँ पर 14 ना लिख करके क्या लिखोगे आप, उसका अल्फाबेट क्या था, उसकी कोडिंग है 14 की ई थी उसकी, तो यहाँ पे हम ई लिखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे भी लिख सकते हो आप, चाहे यहाँ पर भी आप लिख सकते हो ई। ओके, ऐसे ही करना है आपको। जब अगर आता है तो जो भी डिवाइड करने पर, तो आप इधर लिखोगे। 10 आता है तो ये लिखोगे आप, 11 आता है तो बी लिखोगे आप। इस तरह आपको कोडिंग कर देनी है उस जगह पे जो भी रिमाइंडर आता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब इसी का जस्ट उल्टा भी है आपका, अगर हम हेक्साडेसिमल तो डेसिमल भी जाते हैं, सेम प्रोसेसिंग है आपकी जैसे आप कर रहे थे। ओके स्टूडेंट, तो आप आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा ये कैसे चेंज करना है हमें, और आप लोग देख लीजिएगा इस तरह सेम प्रोसेसिंग है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, कन्वर्जन के ही। कॉम्प्लीमेंट है आपका। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आपका, नंबर सिस्टम में ही कॉम्प्लीमेंट होता है आपका। कॉम्प्लीमेंट क्या है कि ये आपका 2 टाइप्स का होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। ये आपका बाइनरी नंबर से ऐड होता है आपका। जैसे आप बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हो किसी भी नंबर को, तो अगर उसे हमें वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट चेंज करना होता है तो कैसे हम चेंज करते हैं, चलिए हम देखते हैं। पहले मान लीजिए सपोज कोई बाइनरी नंबर हमारे पास है, ठीक है। अब इससे हमसे कह रहा है कि आप वंस कॉम्प्लीमेंट चेंज करिए, तो हम वंस कॉम्प्लीमेंट चेंज करने के लिए हम लिखेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट, और चेंज करने के लिए हम क्या लिखेंगे, बहुत इजी है। हमें करना क्या है, जहाँ पे 1 है उसे 0 करना है, और जहाँ पे 0 है उसे 1 कर देना है, वो आपका वंस कॉम्प्लीमेंट में चेंज हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे क्या है 1 है, हम 0 लिखेंगे, 0 0 है तो 1 1 लिखेंगे, 1 है 0 लिखेंगे, 0 है 1, ये आपका चेंज हो गया। ओके स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे हम एक और चीज बता दे रहे हैं। जैसे सपोज बाय द वे अगर हम टूज कॉम्प्लीमेंट का यूज कर रहे हैं, हम इसी एग्जांपल में देखते हैं, इसी को ही लेते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट पहले कैसे। आपको सबसे पहले जो भी नंबर यहाँ बाइनरी नंबर है उसे आप पहले वंस कॉम्प्लीमेंट लिखोगे इस तरह से, और फिर जब टूज कॉम्प्लीमेंट में आएगा यहाँ पे आप लिखोगे इसी में ही, इसी के आगे वंस कॉम्प्लीमेंट लिखा, फिर इसी में हम लिखेंगे टूज कॉम्प्लीमेंट। अब हमें करना क्या है, ये जो आपका नंबर है इसमें हम +1 कर देंगे, +1 करेंगे, और जो भी आपका नंबर आ जाएगा वो आपका टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जैसे 1 1 क्या होता है 10 होता है, कैरी 1 बचा, 1 और 0 1 हो जाएगा, एंड बाकी 1 1 एंड 0, ये आपका क्या हो गया टूज कॉम्प्लीमेंट हो गया। यही आपका टूज कॉम्प्लीमेंट में आपका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब हम चलते हैं, थोड़ा सा आपको बाइनरी नंबर को कैसे ऐड करना है वो भी थोड़ा सा बता दे रहे हैं, और कैसे मैनेज करना है, सेम प्रोसेसिंग है। चलिए जैसे हम 2 नंबरों को ऐड करते हैं सिंपल सा, तो उसी तरह ही हम बाइनरी नंबर को भी हम ऐड करते हैं। तो बाइनरी नंबर्स के एडिंग एंड सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये भी हम आपको बता दे रहे हैं तो कैसे हम करेंगे। देखिए बाइनरी नंबर्स, एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर्स, फर्स्ट हमारा है एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर्स। इसके लिए आपको एक छोटा सा थ्योरी, जैसे फॉर्मूला होता है मैथ में, सेम इसमें ही है। जैसे अगर मान लीजिए आपका 1 + 0 आता है
ऐड करने पे आप क्या लिखोगे, इसे आप 1 लिखोगे। ओके स्टूडेंट, अगर आपका 1 + 1 आता है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 and 1 क्या होता है आपका 10 माना जाता है यहाँ पे बाइनरी नंबर में अगर कहते हैं। ओके ठीक है, तो 1 और 1 10 होता है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 0 लिखते हैं एंड रिमाइंडर के रूप में हम उसे क्या करते हैं 1 लिख लेते हैं, मीन्स रिमाइंडर के रूप में लिखेंगे हम इसे। ठीक है, 1 ले लेते हैं। 10 आता है तो रिमाइंडर में हम क्या करते हैं 1 लिख लेते हैं और यहाँ पे जो भी आता है उसे हम 0 लिखते हैं। ओके, फिर मान लीजिए सपोज 0 + 1 है तो आपका क्या हो जाएगा, आपका वही मैंने सेम बताया 0 + 1 चाहे 1 + 0 तो वैल्यू क्या आ गई आपकी 1 आ गई। ओके, एंड 0 0 है तो आपका क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आई होप हम लोग को ये थ्योरी समझ में आ गई होगी, ये क्या है फॉर्मूला कैसे करना है ऐसे। तो इसी को ही हम सेम आपका एडिशन में यूज करेंगे। ओके, एंड इसका हम सब्ट्रैक्शन में भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम एडिशन करने जा रहे हैं तो हम इसको देखते हैं कैसे करना है हमें। मान लीजिए सपोज हमारे 2 नंबर बाइनरी नंबर दिए हुए हैं, छोटा सा लेंगे, इसे कह रहा है ऐड करने के लिए। ऐड कैसे करेंगे, इसे हम पहले इसका लिख लेंगे एंड फिर इसको लिख लेंगे सेकेंड वाले को। अब इससे हम ऐड कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। 1 and 1 10 हुआ, मैंने बताया था 0 लिखेंगे 10 का एंड कैरी कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। फिर क्या करेगा 1 0 1 हो जाएगा, 1 0 1 हो जाएगा यहाँ पर। ओके, फिर से यहाँ पे क्या करेंगे 1 0 1 हो जाएगा आपका, जो मैंने बताया था 1 0 का 1 होता है। फिर 1 and 1 10। ओके स्टूडेंट, ये आपका आ गया। यहाँ पे हम रिमाइंडर क्यों नहीं, यहाँ पे आपको चाहे नहीं तो रिमाइंडर कहाँ से लेंगे, इसलिए हम एक साथ लिख देंगे। ओके, आई होप आप लोगों को एडिशन समझ में आ गया होगा। कोई भी नंबर होगा, आप कितना बड़ा लेना चाहो उतना बड़ा ले सकते हो, आप जैसे भी लेना हो आप। ठीक है, अब हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन देख लें थोड़ा सा। इसमें क्या होता है आपका 1 - 0 1 0 - 0 0 एंड 0 - 1 क्या होगा, इसलिए हमें रिमाइंडर लेना पड़ेगा। ओके, तो ये हम आपको दिखाएंगे कैसे करना है। देखिए कैसे, 2 नंबर एग्जांपल ले रहे हैं हम। माइनस ये, चलिए सॉल्व करते हैं इसे हम। सेम प्रोसेस 1 1 0 0 1 0, पीछे से लिखते हैं 0 1 0 0 1। थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं इसमें, थोड़ा सा ये वो करते हैं ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे हम कर देते हैं 1 0 1 कर देते हैं। 0 1 0 1। ओके, चलिए यहाँ ये हो गया आपका। थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया इसे, ताकि वो अभी इजी था जो पहला लिया था, इसलिए कॉम्प्लिकेटेड किया ताकि वो सॉल्व करने में थोड़ा सा इजी ना रहे, हार्ड रहे, जिससे आपको इजी में हम समझा सकें। चलिए देखिए अब यहाँ पे हम पीछे से सेपरेट करते हैं। अब ये यहाँ भी क्या आपका 0 है, 0 में से 1 जाएगा नहीं जाएगा। हम क्या करेंगे इसके लिए, इससे हम क्या करेंगे रिमाइंडर लेंगे, जैसे हम करते हैं सेम प्रोसेसिंग। हम 1 से यहाँ पे जब लेंगे 0 तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम 1 + 1 क्या होता है 10 होता है। अगर हम 10 में से 1 को सेपरेट करेंगे सेम प्रोसेस, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। अब इसने क्या किया रिमाइंडर को, यहाँ क्या हो गया आपका 0 हो गया, 0 बचा ना, यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। ओके, फिर सेम प्रोसेस यहाँ पर इसको भी क्या करेंगे, यहाँ 0 है इसको देगा, यहाँ इससे ये देगा 10 होगा, इसको इसने दे दिया तो ये भी 10 हो गया, ये क्या हो गया 0 हो गया, ये 10 हो गया, 10 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, ये 0 हो गया, फिर ये भी 0 हो गया, 0 में से 1 जाएगा नहीं, इससे 10 में से 1 गया 1। ये आपका आंसर होगा सब्ट्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, इस चीज को ध्यान रखिएगा थोड़ा सा
कि अगर हम किसी मान लीजिए अगर हम इसको दिए ये 10 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा फिर यहाँ पर। ओके, यहाँ 1 था, जैसे इसने इसको कर दिया तो 0 हो जाएगा। एंड फिर ये 10 था, 10 ने क्या किया इसको दे दिया तो ये फिर 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा फिर ये 10 हो जाएगा। और जब 10 में से 1 जाएगा मैंने बताया था वो कैरी 1 होता है। ओके, अब यहाँ पे आपको कितना हो गया 0 का 0 0 का 0, ये क्या है पूरा, अब यहाँ 0 तो ये से ले लेगा ना तो ये 10 हो जाएगा, 10 से बन जाएगा 1। ओके, ये आपका सब्ट्रैक्शन हो गया। इसमें आप मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हो तो आप मल्टीप्लिकेशन भी देख सकते हो, इसका कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाइनरी नंबर सिस्टम का। चलिए मल्टीप्लिकेशन देखते हैं कैसे होता है। सिंपल सा लेंगे हम 1 × 1 1 1 1। ओके, ये हमारे बाइनरी नंबर है, 11 नहीं है। देखिए अब इसमें कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सेम प्रोसेसिंग है। 1 से 1 को पीछे करते हैं 1 1 आएगा, फिर 1 से करेंगे 1 1। सेम प्रोसेसिंग जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं सेम। 1 × 1 1 हो जाएगा, 1 1 कितना होता है, यहाँ पे ऐड करते हैं 10 होगा, 0 एंड 1 एंड 1 10। ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया। आप बड़े से बड़ा ले सकते हो, जैसे भी आपको करना है वो अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें बाइनरी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो गया, एडिशन हो गया एंड सब्ट्रैक्शन हो गया। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है, डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड बाइनरी अरिथमेटिक। ओके स्टूडेंट, आपका चैप्टर फिनिश, 10 चैप्टर। आप जो भी इसमें आप जितने भी एग्जाम्पल आप यूज करोगे आपके लिए बेनिफिट रहेगा। आप मोर एग्जाम्पल लीजिए, मोर एग्जाम्पल का यूज करिए एंड उसे सॉल्व करिए। जितनी आप ज़्यादा यूज करेंगे, आपको पता है मैथ में हम जितना भी ज़्यादा एग्जाम्पल लेंगे उतनी ज़्यादा आपके माइंड में क्लियरिटी आती है मैथ, मतलब जो भी आपकी प्रोसेसिंग है उसकी। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ एंड नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।